बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतनी टेस्टी, हेल्दी, मज़ेदार सी चिकन के मसालों से भी ज़्यादा मसालेदार, चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार फूल गोभी पोटैटो बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत ख़ान फूड सेक्टर किरत ख़ान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फूल गोभी आलू की रेसिपी। तो फूल गोभी आलू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यहाँ देख लीजिए। मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 4 अदद पोटैटोज़। इन्हें मैंने प्यारे से क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अपनी पसंद की शेप में इसे कट कर लीजिएगा। फूल गोभियों में से मैंने फूलों को अलग कर लिया है और बाकी के साइड को हटा दिया है। जो ग्रीन साइड होते हैं बस इसके फूल लेने हमने इस तरीके से। और ये फूल ले लिए मैंने 2 पाउंड लिए हैं, हाफ़ kg। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की ऑनियन लेकर इसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चॉप करना चाहें तो चॉप कर सकते हैं। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटोज़ लेके इसे भी मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। हरा धनिया ग्रीन लीव्स मैंने थोड़ी ज़्यादा ली हैं, मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। बहुत ही अच्छे मज़ेदार से टेस्टी से ड्राई मसाले हैं। तो ड्राई मसाले हैं हमारे कुछ इस तरीके से कि 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 पिंच ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून आमचूर, 1 टीस्पून धनिया मोटा दरदरा, 1/2 टीस्पून हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट। और बहुत ही मज़े की हमारी ये फूल गोभी बनेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से मसाले हैं। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्टी यमी से गोभी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने अपना प्यारा सा पॉट रख लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। और इस तरीके के नॉन स्टिक के पॉट्स परचेज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। नॉन स्टिक पॉट्स हाफ़ प्राइस, मैंने प्रेस्टीज के ये नॉन स्टिक के पॉट्स परचेज़ किए हैं हाफ़ प्राइस में। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो, उसके बाद ही आप परचेज़ कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं हाफ़ प्याली 8 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे ऑनियन। और ऑनियन को हमने फ्राई करना है बिल्कुल लाइट पिंक, बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना। आप ये देखिएगा मैं किस तरीके से ऑनियन फ्राई करूँगी। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी से गोभी आलू बनेंगे। आप मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा गोभी आलू। मैं आपको ये लाइट पिंक सी अच्छी सी शैलो फ्राई करके ऑनियन दिखाती हूँ अभी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा शोर आता है तो दरअसल ये जो हमारा होम है प्यारा सा, तो ये थोड़ा सा बन रहा है। यहाँ पर मज़दूर मिस्त्री काम कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें नॉइज़ आ जाती है बैकग्राउंड में। तो देखें जी दोस्तों, आप प्याज की कंडीशन देख लीजिए। हमने बस इसी तरीके से इसे बिल्कुल पिंक पिंक सा फ्राई करना है। इसे बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना। और ये अच्छी तरीके से पिंक पिंक सी फ्राई हो चुकी है। इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे ही इंक्लूड होता है ऑनियन वगैरह में, बहुत प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। और इसे हम 2 मिनट अच्छी तरीके से ऑनियन और लहसुन अदरक को कुक करेंगे। ऑनियन और लहसुन 2 मिनट अच्छी तरीके से हमने कुक कर लिया है। और आप ये देखें कितने टेस्टी से मैंने मसाले रेडी किए हैं। आप इस तरीके से फूल गोभी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो फूल गोभी नहीं भी खाता ना, तो वो भी बहुत शौक़ से खाना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप ये देखें अच्छी तरीके से हमने ये फ्राई कर लिया है। इसमें मैं सारे ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और भूनते हुए आप ज़रूर देखें इसे, क्योंकि ये ड्राई होता जाएगा। इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वाटर ऐड करती जाऊंगी और इसे अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी। और अगर इसे आपके पास आमचूर ना हो तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और देखें कितना अच्छा सा मैंने मज़ेदार सा इसका मसाला रेडी किया है। सच जाने आप ये बनाएंगे ना, चिकन से भी ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार बनने वाला है। इसे हम अच्छी तरीके से ना भूनेंगे सारे मसालों को।
देखें जी, इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि सारे मसालों की जो स्मेल है कच्ची कच्ची सी वो ख़त्म हो जाए और ये सारा अपना अच्छा सा टेस्ट दें हमारी फूल गोभी के साथ मैच होके, ताकि चिकन से भी अच्छी बने ज़्यादा और इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स वगैरह होते हैं। देखें इस तरीके से हम इसे तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरीके से भुनेंगे और भूनते में अगर ये थोड़ा सा हमें परेशान करे, चिपकना शुरू हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून के करीब इस तरीके से आप वाटर ऐड कर दीजिएगा। अच्छी तरीके से भूनना शुरू कर दीजिएगा। फिर मैं अच्छी तरीके से इसे 5 मिनट भून लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमने इसे 5 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है और अब इसमें मैं टमाटोज़ ऐड कर दूँगी और टमाटोज़ के साथ हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। टमाटोज़ के साथ हमने सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है। इसमें हम पोटैटोज़ ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें कितनी प्यारी सी क्यूब्स की शक्ल में मैंने पोटैटोज़ की कटिंग की है। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं गोभी ऐड कर दूंगी, फूल गोभी जो मैंने अच्छी तरीके से प्यारे प्यारे से फूलों की शेप में कट की है। और फूल गोभी ऐड करने के बाद 1 कप इसमें वाटर ऐड कर देंगे। इसे चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका फ्लेम कर देंगे लो। 7 से 8 मिनट कवर करके कुक कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ 7 से 8 मिनट के बाद। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी फूल गोभी की खुशबू आ रही है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये कितनी कुक हो चुकी है, इसके पोटैटोज़ गले या नहीं गले या गोभी गली या नहीं गली। ये देखें आप कितने अच्छे से खिली खिली है, बिल्कुल भी चूरा नहीं हुई। आप भी इसी स्टाइल से बनाएंगी तो आपकी भी ऐसे ही बनेगी, बहुत अच्छी सी गोभी और माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है मसालों की और गोभी की मिक्स होकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इसमें खुशबू आ रही है। ये देखें ऐसे लग रहा है चिकन वगैरह जो होती है ना वो भी इतना प्यारा लुक नहीं देती हैं। कितनी प्यारी सी हमारी गोभी लग रही है, देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इस तरीके से आप इसे कटिंग कीजिएगा, बस इसके फ्लावर अलग कीजिएगा। और ये देखें गोभी तो गल चुकी है और पोटैटोज़ भी गल चुके हैं अच्छी तरीके से और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्रेश फूल गोभी रेडी है। ये देखें मैंने काफ़ी सारा इसमें हरा धनिया ऐड करना है और हरे धनिए की जो डंडियाँ होती हैं ना वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं कि ये बहुत प्यारी सी ना खुशबू देंगी। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा हमने बचा लिया है डिश आउट करने के लिए हरा धनिया और माशाल्लाह हरे धनिए के बाद तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी आलू बहुत अच्छा सा रेडी है। इसे मैं कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसे मैं 2 मिनट के बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह मज़ेदार फूल गोभी रेडी है। इसे हम साथ ही साथ डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी टेस्टी फूल गोभी ना तो आपने कभी खाई होगी और ना ही बनाई होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही स्पेशल मसाले यूज़ किए हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया और गार्निश कर देंगे इसकी प्यारी सी और ख़ूबसूरती बढ़ाने के लिए। देखें जो फूल गोभी नहीं भी खाता ना वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। आप इस तरीके से मसाले ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये फूल गोभी पोटैटो की रेसिपी कैसी लगी और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। थैंक्स फॉर